हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मराज। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाला टॉपिक जो बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि ग्रेजुएशन अब 3 साल का है कि 4 साल का है, इसके ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात, आप सबको पता होना चाहिए ग्रेजुएशन बिल्कुल न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद अब धीरे धीरे ग्रेजुएशन को 4 साल में कन्वर्ट किया जा रहा है, यानी कि 3 साल की भी ग्रेजुएशन कुछ कॉलेजेस प्रोवाइड करे, बट धीरे धीरे सारे कॉलेजेस जो है वो अब 4 साल की ग्रेजुएशन आपको प्रोवाइड करे। मेन इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले ये जो 4 साल का जो ग्रेजुएशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ये कितना फ़ायदेमंद है और इसे करने से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो 1 साल आपको बढ़ाया जा रहा है, देखा जाए तो ये 1 साल आपको बढ़ाया नहीं जा रहा है, बल्कि 1 साल का आपको फ़ायदा ही होने वाला है। कैसे? देखो, पहले आपको पता ही होगा बहुत सारे रिसर्च बेस्ड कोर्सेज करने के लिए आपको पहले ग्रेजुएशन करना पड़ता था, देन आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ता था, यानी ग्रेजुएशन 3 साल का, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन आपको 2 साल का, यानी टोटल 5 साल करने के बाद कर सकते थे। बट अब अगर आप 4 साल का जो कोर्सेज है, 4 साल का जो बैचलर कोर्सेज अगर आप इसे कर सकते हो तो डायरेक्ट आप रिसर्च बेस्ड कोर्सेज कर सकते हो, बीच में आपको पीजी करने की ज़रूरत नहीं है। एक तरह से आप कह सकते हो कि जो 4 साल का जो अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन के ही इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो बहुत बड़ी चीज़ है और ये चीज़ मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जो चेयरमैन है, ठीक है, एम जगदीश कुमार, इन्होंने सारी चीज़ें ये एक पॉडकास्ट के अंदर सारी चीज़ें बताई थी, ऊपर से इन्होंने ट्वीट भी किया था। इसके अलावा ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन उसके अंदर भी सारी चीज़ें लिखी है। मैं कुछ भी यहाँ पे अपने मन से नहीं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये जो श्री एम जगदीश कुमार जी जो है, जो यूजीसी के चेयरपर्सन है, चेयरमैन है यूजीसी। अगर आपको नहीं पता तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो कि हमारे देश के अंदर जो भी कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटी उसे रेगुलेट करने का काम करते हैं। इन्होंने क्या बोला है 4 साल के ग्रेजुएशन के बारे में वो पहले मैं आपको समझा देता हूँ, सुना देता हूँ, उसके बाद हम इस वीडियो को आगे डिस्कस करेंगे। एग्जिट करते हैं फिर भी उन्हें ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। यस, ग्रेजुएशन का डिग्री में 4 साल में फिर क्या फर्क रहेगा हमारी डिग्री? इसमें 2 फर्क है। एक, आप 4 साल तक आप करें तो 4th ईयर में आप रिसर्च बेस्ड कोर्सेज कर सकते हैं। नहीं चाहिए तो रेगुलर कोर्स भी कर सकते हैं। और दूसरा, आप 4 साल का डिग्री करें तो ये ग्लोबली इक्विवेलेंट है और ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डिग्री है 4 साल का डिग्री। और इस बार हम यूजीसी नेट में ये भी इंट्रोड्यूस कर रहा है कि जो 4 साल का डिग्री कंप्लीट करेंगे वो भी यूजीसी नेट एग्जाम लिख के डायरेक्टली पीएचडी में ज्वाइन कर सकते हैं। इससे बहुत फायदा हो सकता है स्टूडेंट्स को। जैसे कि आपने एम जगदीश कुमार जी को सुनते हुए देखा कि इन्होंने क्या बोला कि अगर आप ग्रेजुएशन करते हो तो आप 3 साल के बाद एग्जिट करते हो तो भी आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी, और 4 साल के बाद एग्जिट करते हो तो भी ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। तो पहली चीज़ मैं इसको ही एक्सप्लेन करता हूँ, आप सबको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने से पहले क्या प्रॉब्लम थी या क्या सिनारियो था कि अगर आप ग्रेजुएशन 1 साल करने के बाद अगर आप छोड़ देते थे किसी भी रीज़न की वजह से, या 2 साल करने के बाद छोड़ देते थे, या इवन 2.5 साल करने के बाद छोड़ देते हो, यानी कि अगर आपने फाइनल ईयर का एग्जाम नहीं दिया तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होता था। जो 1 साल 2 साल या 2.5 साल जो भी आपने पढ़ाई की है वो सारा आपका वेस्ट हो जाता था। इसी चीज़ को देखते हुए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ये किया गया कि अगर आप ग्रेजुएशन 4 साल का ग्रेजुएशन में अगर आप एडमिशन लेते हो और एडमिशन लेने के 1 साल अगर आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो तो आपको 1 साल बाद खाली हाथ नहीं जाना पड़ेगा। अगर 1 साल बाद अगर अपनी ग्रेजुएशन ड्रॉप कर देते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आप 2 साल कंप्लीट करके छोड़ते हो तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। डिप्लोमा कोई छोटी चीज़ नहीं होती, बहुत बड़ी चीज़ होती है। और अगर आप 3 साल कंप्लीट करके छोड़ोगे तो आपको प्रॉपर डिग्री मिलेगी उस सब्जेक्ट के अंदर। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर किया गया। और अगर आप पूरा 4 साल अगर आप अपनी पूरे 4 साल को कंप्लीट करते हो तो जो भी आपका मेजर सब्जेक्ट है उस मेजर सब्जेक्ट में आपको ऑनर्स की डिग्री मिल जाएगी। तो ये मेन डिफरेंस है, यानी कि 3 साल बाद छोड़ो या 4 साल बाद छोड़ो आपको प्रॉपर डिग्री मिलेगी। फ़र्क क्या है, 3 साल बाद आपको सिंपल बैचलर की डिग्री मिलेगी और अगर आप 4 साल बाद छोड़ते हो तो आपको प्रॉपर ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। तो ये पहला डिफरेंस है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि पहले क्या होता था 1 साल करने के बाद अगर आप छोड़ देते थे तो पूरा वेस्ट हो जाता था, या 2 साल या। अब यहाँ पे क्या, अगर आपने मान लो 1 साल ग्रेजुएशन किया और उसके बाद छोड़ दिया तो आपको सर्टिफिकेट मिल गया। अब उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे वापस से आप जब भी 2 साल बाद 4 साल बाद जब भी आप चाहते हो वापस से अपनी ग्रेजुएशन को सेम लेवल से स्टार्ट कर सकते हो, आपको 0 से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो डिफरेंस ये हो गया, आई होप आपको समझ आ गया होगा। दूसरा बात जो एम जगदीश कुमार जी ने जो बताया कि अगर आप यूजीसी के अंडर अगर जो भी नेट के एग्ज़ाम देना चाहते हो, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम देना चाहते हो जो कि रिसर्च बेस्ड
कोर्सेज के लिए होता है। जैसे अगर आप पीएचडी करना चाहते हो, ठीक है, रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हो, तो पहले क्या होता था, आपको ग्रेजुएशन करनी पड़ती थी 3 साल की, देन आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ती थी 2 साल की, यानी 5 साल करने के बाद आप जाकर के क्या कर पाते थे, अपनी रिसर्च बेस्ड जो कोर्सेज होते थे जैसे पीएचडी वो कर पाते थे। लेकिन अब आप सिर्फ 4 साल के बीएड की 4 साल का जो ये कोर्स है, 4 साल का जो बैचलर कोर्स है, उसे करने के बाद ही आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट जो रिसर्च बेस्ड कोर्सेज है जैसे कि पीएचडी, उसमें एडमिशन ले सकते हो। आप यहाँ पे इनका ट्वीट भी देख सकते हो, इन्होंने अप्रैल के अंदर ये ट्वीट किया था। इन्होंने क्या बताया था कि जून जो इस साल 2024 के अंदर जो यूजीसी नेट का एग्जाम होने वाला है। यूजीसी नेट क्या होता है, अगर आप में से किसी बच्चे को ना पता हो तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एक ऐसा एग्जाम है जो कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद पहले दे पाते थे। ये एग्जाम देने के बाद अगर आप इसमें पास कर लेते थे तो आप इसके बाद पीएचडी कोर्सेज में एडमिशन ले सकते थे और आप पीएचडी कर सकते थे, ठीक है। तो पीएचडी करने के लिए आपको नेट का एग्जाम देना पड़ता था, और नेट का एग्जाम देने के लिए पहले आपको एमकॉम या एमए या एमएससी करना पड़ता था। लेकिन अब आप सिर्फ और सिर्फ 4 साल का जो इंटीग्रेटेड कोर्स है, अंडर ग्रेजुएशन जो कोर्स है, उसे कंप्लीट करने के बाद आप सीधा एडमिशन ले सकते हो। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है इन्होंने कि व्हाट इज़ न्यू इन यूजीसी नेट जून 2024 सेशन। तो यहाँ पे बता रखा था, कैंडिडेट हु आर परसुइंग 4 ईयर या 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री प्रोग्राम आर इन द लास्ट सेमेस्टर, और जो बच्चे अपने लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर में हैं और वो 4 साल का जो बैचलर कोर्स है वो कर रहे हैं, तो वो अब क्या करते हैं, मे आल्सो अप्लाई फॉर द यूजीसी नेट। अब वो भी यूजीसी नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो दूसरे ट्वीट में इन्होंने पूरा एलिजिबिलिटी समझाया। उन्होंने स्टूडेंट विद 4 ईयर बैचलर डिग्री, वो स्टूडेंट जो 4 साल का बैचलर डिग्री कोर्स कर रहे हैं, 75% मार्क्स कैन डायरेक्टली परस्यू पीएचडी, और उसमें अगर उनके 75% या उससे ज़्यादा मार्क्स है तो वो डायरेक्टली पीएचडी कर सकते हैं। उन्हें बीच में पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि एमए, एमएससी या एमकॉम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसी चीज़ को इन्होंने यहाँ पे आप देख सकते हो, जो यूजीसी नेट का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकला था जून 2024 के एग्जाम के लिए, तो वहाँ पे इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी सेम बात आप यहाँ देख सकते हो। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सारी थी, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नंबर एच में देखोगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ था इन्होंने, द कैंडिडेट हैविंग पास्ड 4 ईयर या 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री प्रोग्राम शुड हैव मिनिमम 75% मार्क्स, और उसके अगर 75% मार्क्स है वो भी आप क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं पीएचडी कोर्सेज में। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। और दूसरी चीज़ जो एम जगदीश कुमार जी ने जो बताया, जो 4 साल का जो बैचलर कोर्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वो इंटरनेशनल लेवल का है, ठीक है। और आपको इंटरनेशनल लेवल पे कोर्सेज करने हैं तो इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। पहले 3 साल के कोर्सेज के बाद बहुत ज़्यादा बच्चों को दिक्कत होती थी फॉरेन में जाके स्टडी करने में, लेकिन 4 साल का कोर्स करने के बाद आपको फॉरेन में जाके स्टडी करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ये सब कुछ इंटरनेशनल लेवल के जो चीज़ें हैं उसके ऊपर बनाया जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग बनाया जा रहा है, जो कि आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाली है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि 4 साल का अगर आप बैचलर कोर्स करते हो तो ये आपका 1 साल नुकसान नहीं करेगा, बल्कि आपको कई सालों का फ़ायदा देने वाला है, ठीक है। आपको फर्दर स्टडी में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, फॉरेन स्टडी के लिए आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी, रिसर्च बेस्ड कोर्सेज करना चाहते हो तो आपको बहुत सारे इसमें बेनिफिट मिलने वाले, कुछ साल आपके बचेंगे और भी बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं। और आपको पता ही होगा जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसे 2030 तक 2030 तक पूरी तरह से इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा, यानी उसके बाद तो 3 साल के जो कोर्सेज है उसकी तो वैल्यू ही नहीं रहेगी, सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू रहेगी, 4 साल के कोर्सेज के। इसलिए 4 साल का जो कोर्स है, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो या बीकॉम हो, या जो भी 4 साल के कोर्सेज है, उसकी ज़्यादा वैल्यू एज़ कम्पेयर टू जो 3 साल के कोर्सेज है। तो सभी बच्चों को इसे अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखना चाहिए, और इसमें कमियाँ हो सकती है, होगी, बट कमियाँ बहुत कम है और फ़ायदे बहुत ज़्यादा है। तो आप सबको 4 ईयर जो कोर्सेज है उसे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लेना चाहिए और इसमें अपने आप को इनरोल करना चाहिए। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा 4 ईयर के जो कोर्सेज है उनके बारे में। फिर भी अगर आपके माइंड में कुछ भी डाउट रह गया हो, कुछ भी कन्फ्यूजन रह गया तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं 100% रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।